वेलकम डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। इसके पहले हमने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में डिस्कशन की थी। आई होप आप सभी को उसके विषय में बहुत अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। आज हम आपको मैटेरियल नाउन, जिसको हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, और जो नाउन का आपका थर्ड फॉर्म होता है, मतलब तीसरा जो काइंड होता है, वो होता है आपका मैटेरियल नाउन, जिसको हम कहते हैं, अगर हम इसकी हिंदी की मीनिंग को देखें तो इसका मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। इसका मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। आप सभी पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए लिखते हुए चलेंगे, नोटबुक और पेन अपने पास रखेंगे और हर पॉइंट को ध्यान से सुनेंगे। यदि कहीं पे कोई डाउट होगा तो बीच में आप कमेंट के माध्यम से, लाइव चैट के थ्रू जो है पूछ सकते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा है ना, पदार्थवाचक संज्ञा। अब हम इसके बाद इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। यहाँ देखिए लिखा है, मैटेरियल नाउन इज द सबस्टेंस, अ मटेरियल आर एन इंग्रेडिएंट वी कैन सी एंड टच विद which is used for making things। कह रहा है, ध्यान से समझना है आप सभी को कि पदार्थवाचक संज्ञा जो संज्ञा के का तीसरा भेद है, पदार्थवाचक संज्ञा जिसको हम कहते हैं, वह एक प्रकार की ऐसी संज्ञा है जो पदार्थ को, है ना, पदार्थ को एक्सप्रेस करती है, पदार्थ का को दर्शाती है। और मैटेरियल करा कि यह एक ऐसा नाम है जो किसी पदार्थ का अथवा किसी एन इंग्रेडिएंट यानी किसी सामग्री का है। वी कैन सी आर टच, जिसे हम सी यानी देख सकते हैं और जिसे हम छू भी सकते हैं, है ना। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम पढ़ते थे कि जिसे हम न छू सकते हैं और ना जिसे हम देख सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम मैटेरियल नाउन की बात करें तो एक ऐसे पदार्थ के बारे में बात होगी, ऐसे पदार्थ के नाम के बारे में बात होगी जो या तो पदार्थ है या कोई सामग्री है, जिसको हम देख भी सकते हैं और जिसको हम टच यानी छू भी सकते हैं। विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग थिंग्स, जिसका उपयोग सामग्री यानी किसी वस्तु को बनाने में किया जाता है। जिसका उदाहरण है, अगर गोल्ड कहें सोना, कोल कहें कोयला, वीट कहें गेहूं, रबर कहें तो रबर, आप जानते हैं, एटसेट्रा इत्यादि। इन सभी का उपयोग नई वस्तुएं बनाने के लिए किया जाता है। और उसी के बाद अब इनके उदाहरण के रूप में हम सेंटेंस में इनके उदाहरण को देखें कि लिखेंगे दिस विंडो, यह खिड़की। विंडो भी एक मैटेरियल नाउन है ना, पदार्थ से बना हुआ है। और मेड ऑफ ग्लास, करा कि यह जो खिड़की है यह ग्लास की यानी यह शीशे की बनी हुई है, यानी ग्लास की यानी कांच की बनी हुई है। तो अब देखिए विंडो क्या है, एक कॉमन नाउन है। यहाँ पर देखिए आपको इंडिकेशन मिल गया कि यह कॉमन नाउन है विंडो, है ना। और मैटेरियल नाउन जिससे बना हुआ है वो होता है मैटेरियल नाउन, यानी हमारा ग्लास जो हो जाएगा इसका मैटेरियल नाउन हो जाएगा, यानी पदार्थवाचक संज्ञा हो जाएगी। ग्लास से बना हुआ है तो ग्लास विल बी द मैटेरियल नाउन। फिर अगला है, मैटेरियल नाउन become a noun of if there is an article before it। करा कि यदि करा कि मैटेरियल नाउन became a common noun, करा कि यदि अगर हम बात करें कि पदार्थवाचक संज्ञा की बात करें, अगर हम पदार्थवाचक संज्ञा इसको कहते हैं, मैटेरियल नाउन को हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। यह एक कॉमन नाउन तब बन जाएगा जब इसके पहले कोई वस्तु हो, जैसे ग्लास। अगर कोई आर्टिकल लगा हो, आर्टिकल का मतलब है वस्तु से ही नहीं सब अभिप्राय है। जैसे हम नाउन पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ते हैं तो नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब, तो आर्टिकल भी होता है जिसमें हम पढ़ते हैं कि ये ए है और ये है आपका एन और ये द है। ए, एन और द को हम आर्टिकल की संज्ञा देते हैं, वस्तु सूचक अव्यय। जैसे हम किसी के नाम को कॉमन नाउन या नाउन की इसमें रखते हैं। तो अगर हम ग्लास कहें एक मैटेरियल नाउन है, और अगर जब इसके पहले दा लग गया तब हम इसको कहेंगे कि कॉमन नाउन। तो ये भी बातें आपको कंसीडर करनी चाहिए, ये भी चीजें आपको समझनी चाहिए
कि अगर हम इसके पहले ए एंड दा में से कोई वर्ड जोड़ दे रहे हैं तो ये ग्लास तब मटेरियल ना रह करके, तब ये मटेरियल नाउन ना रह करके, तब ये मटेरियल नाउन नहीं रहेगा, तब ये हो जाएगा आपका कॉमन नाउन, जिसको हम कहते हैं क्या, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसको हम कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आर द नाउन इज एन इज द प्लूरल, है ना। कह रहा कि अगर प्रॉपर जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है अगर प्लूरल हो जाएगा तो भी वो आपका नाउन बन जाएगा, समझ में आया ना। अगर प्लूरल आएगा, प्लूरल रहेगा तो भी वो कॉमन नाउन के अंदर चला जाएगा, जैसे ग्लासेस, है ना, ग्लासेस, गोल्ड्स, है ना। तो बहुत सारी चीजें, जैसे अगर हम और कोई बात करें जैसे आयरन, है ना, बुक्स या कोई भी पदार्थ जिससे हम नई वस्तुएं बनाते हैं, तो अगर उसका प्लूरल रहेगा यानी बहुवचन रहेगा, उसका बहुवचन अगर होता है तब भी हम कहेंगे कि वो क्या है, बहुवचन होने पर भी वो क्या है, एक कॉमन नाउन की तरह रियर करेगा, सी एम और या सी एन बन जाएगा, कॉमन नाउन बन जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इतना आप नोट कर लिए होंगे। चलते हैं अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल को फिगर के माध्यम से। जैसे ग्लास, ग्लास यानी कांच होता है, वीट यानी गेहूं है, और गोल्ड यानी सोना है, आप उदाहरण से देख रहे हैं, और कोल यानी कोयला आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे मटेरियल नाउन का एक यूनिक डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है। मटेरियल नाउन इज दैट व्हाट रेफर्स टू अ मटेरियल और सबस्टेंस फ्रॉम विच द थिंग्स आर मेड सच एज सिल्वर, गोल्ड, आयरन एंड कॉटन। कह रहा है कि पदार्थवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो किसी मटेरियल को रेफर करता है, यानी किसी पदार्थ को ही रेफरेंस देता है, पदार्थ के बारे में हमको बताता है। जैसे कांच हुआ, गेहूं हुआ, सोना हुआ, कोयला हुआ इत्यादि, है ना। पदार्थ के नाम को दर्शाने वाली संज्ञा मटेरियल नाउन हो जाएगा। ग्लास है आपका, ग्लास है, वीट यानी गेहूं है, गोल्ड यानी सोना है, सोना है ना, सोने वाला सोना, स्लीप वाला सोना नहीं, गेहूं है, ये गेहूं है। ग्लास का मतलब होता है कांच, ठीक है ना, ये चीज आप समझ रहे हैं। और कोल का मतलब होता है कोयला, ये सभी लोग जान लेंगे, कोल मतलब होता है कोयला, ठीक है, कोयला होगा, ठीक है बेटे। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो आई थिंक आप सारी चीजों को समझ चुके होंगे। चलते हैं इसके बाद अगले एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं। अब आप कहेंगे कि सर हमको बताइए कि वो ग्रुप्स कौन कौन से हैं मटेरियल नाउन के। ग्रुप मतलब होता है समूह, क्या होता है, समूह किसके, ऑफ मटेरियल नाउन, यानी पदार्थवाचक संज्ञा के समूह, पदार्थवाचक संज्ञा के समूह, पदार्थवाचक संज्ञा के समूह, पदार्थवाचक संज्ञा के समूह, है ना। कौन कौन से हैं, तो अगर हम बात करें मेटल यानी धातु की बात करेंगे, धातु की बात अगर हम करेंगे तो धातुओं में प्यारे बच्चों लोहा, सोना, प्लेटिनम, है ना, धातु की हम बात कर रहे हैं। अगर यदि हम धातु की बात करेंगे, धातु की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका लोहा आ जाएगा जिसको हम आयरन कहते हैं, गोल्ड यानी सोना आ जाएगा जिसको हम ऑब्वियसली गोल्ड ही कहते हैं, प्लेटिनम आ जाएगा, प्लेटिनम आपका आ जाएगा। तो ये सारी एक्सेट्रा मतलब होता है इत्यादि प्यारे बच्चों, इत्यादि, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। ये अब अगर हम कहें प्रोडक्ट मेजर्ड इन बल्क, जिन्हें एक बल्क में यानी बड़ी मात्रा में मेजर किया जा सकता है, ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन कहेंगे। जैसे चीनी, चाय, है ना, जैसे क्या कहेंगे, जैसे चाय, और जैसे कहेंगे चीनी, है ना, शुगर जिसको कहते हैं चीनी, फिर कहेंगे चावल, इसको बड़ी मात्रा में हम मेजर कर सकते हैं, या गेहूं इत्यादि, गेहूं इत्यादि, है ना, गेहूं इत्यादि, गेहूं आदि, ठीक है ना, ये सारी चीजें। अब करा कि जैसे जियोलॉजिकल बंडल्स, जियोलॉजिकल, है ना, जैसे जियोलॉजिकल बंडल्स का मतलब यहाँ पर ये समझिए आप, जैसे आप ये कह सकते हैं जियोलॉजिकल बंडल्स का मतलब भौगोलिक वस्तुएं, जैसे भौगोलिक वस्तुओं की बात हो रही है, तो भौगोलिक वस्तुएं कौन कौन सी हैं, भौगोलिक वस्तुएं वह वस्तुएं हैं, भौगोलिक वस्तुएं हैं जैसे मड यानी मिट्टी आप कह सकते हैं, मिट्टी आप कह सकते हैं,
फिर आप सैंड कह सकते हैं, रेत कह सकते हैं, फिर आप ग्रेनाइट यानी ग्रेनाइट पत्थर होता है, आप सभी लोग जानते हैं ग्रेनाइट होता है, ग्रेनाइट होता है, रॉक यानी चट्टान होती है, ये सारी चीजें इत्यादि। अब नेचुरल फिनोमिना का मतलब होता है ना, नेचुरल यानी प्राकृतिक घटक, क्या होगा, प्राकृतिक घटक। नेचुरल फिनोमिना का मतलब होता है प्राकृतिक घटक। तो आपको ये भी समझना चाहिए कि प्राकृतिक घटक कौन कौन से हैं, प्राकृतिक घटनाएं कौन कौन सी हैं, है ना। प्राकृतिक घटनाएं क्या हो जाएगा, प्राकृतिक घटनाएं, जैसे वर्षा, आप सभी लोग जानते हैं वर्षा, फिर उसके बाद ओस, फिर उसके बाद बादल और सारी चीजें, फ्रॉस्ट है ना, मिस्ट इत्यादि। ये सभी जो प्राकृतिक घटनाओं को हम पदार्थवाचक संज्ञा यानी मैटेरियल नाउन ही कहेंगे, ठीक है ना। ये सभी चीजें आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझना होगा प्यारे बच्चों, हम आपको समझा रहे हैं। और आइटम मैन्युफैक्चर्ड, जिन वस्तुओं को बनाया जाता है, यानी हम इसको कह सकते हैं उत्पादित वस्तुएं, उत्पादित वस्तुएं, जैसे आप कह सकते हैं कपड़े, फिर कह सकते हैं साबुन, कपड़े, साबुन, रबर, पेंट आदि, ठीक है ना, क्लियर है, आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलते हैं आगे। अब हम पदार्थवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण जो है इस प्रकार भी दे सकते हैं। जैसे अगर हम कहें पदार्थवाचक संज्ञा, अगर हम बात करें कि मैटेरियल नाउन, यहाँ देखिए आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। ये सभी एग्जाम्पल जो है आपकी मैटेरियल नाउन के, हमने बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है। तो कह रहा है एग्जाम्पल ऑफ मैटेरियल नाउन, तो मैटेरियल नाउन्स ऑफ प्लांट्स, फॉर प्लांट, जैसे पौधों से जो है प्लांट मेड जो है या प्लांट से मिलने वाले मटेरियल नाउन कौन कौन से हैं। जैसे आपके फूड है, फूड में आप समझ सकते हैं जैसे ग्रेन्स जो अनाज इत्यादि है, ऑयल है, तो फूड है, ऑयल है, तेल है, फिर उसके बाद कॉफ़ी है, ये सब प्लांट से मिलने वाले मटेरियल नाउन है। फिर उसके बाद आपके टी यानी चाय है, फिर उसके बाद कॉटन, यानी जिसको हम कपास कहते हैं, ये रबर है ना, रबर इत्यादि, ये सब जो है मिलने वाले हैं प्लांट से। फिर अगर हम बात करें कि जो एनिमल से मिलने वाला यानी जानवरों से मिलने वाले जो हमारे उत्पाद हैं, जिनको हम मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक, देखिए एक एक पॉइंट को मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा कि कभी भी आपको मटेरियल नाउन जब शब्द आप पढ़ेंगे तो यू विल नेवर, है ना, कंफ्यूज व्हाट इज मटेरियल नाउन। मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको ये कंफ्यूजन कभी ना हो कि पदार्थवाचक संज्ञा होती क्या है आखिर। तो पदार्थवाचक संज्ञा, अब जंतु से कौन सी पदार्थवाचक संज्ञा बनती है, जैसे हम कहें ऊल यानी ऊन की बात अगर हम कहें, हनी यानी शहद की अगर हम बात करें, और एग यानी अंडे की बात करें, तो ये सभी जंतु उत्पाद हैं, जंतुओं से मिलने वाले हैं। मिल्क की बात करें, दूध की बात करें, फिर कहें सिल्क यानी रेशम की बात करें, ईटीसी मतलब इत्यादि, ये सभी जो है जंतु उत्पाद हैं। फिर अगर हम बात करें आपकी मटेरियल नाउन फ्रॉम नेचर, यानी प्रकृति हमको कौन से ऐसे मटेरियल नाउन्स देती है। अगर हम ये बात करें प्रकृति प्रदत्त, यानी नेचर मतलब प्रकृति है ना, जैसे वर्षा, ये सारी चीजें, तो अब हमको ये कौन सा जो मटेरियल नाउन देती है, तो हमको सैंड यानी बालू यानी रेत देती है, रॉक यानी चट्टान देती है, और कौन सा रेन भी एक प्राकृतिक जो है नेचुरल जो है आपका मटेरियल नाउन है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें साल्ट की, नमक की, फिर बात करें गोल्ड यानी सोने की, फिर बात करें आपकी
कोल यानी कोयले की बात करें, कोल यानी कोयले की बात करें, और हमारे प्यारे डियर स्टूडेंट्स ये जो है ईटीसी, ये आप सभी जान गए कि प्राकृतिक वस्तुओं से बनने वाले या प्राकृतिक वस्तुओं से प्राप्त होने वाले जो मटेरियल नाउन है वो कौन कौन से हैं। अब मानव निर्मित, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन मेड, मानव निर्मित, देखिए इसको टाइप करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है प्यारे बच्चों, इनको क्रिएट करने में भी समय लगता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको लग रहा हो कि सर मेहनत कर रहे हैं मेरे लिए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब खूब ज़्यादा करिए, खूब ज़्यादा शेयर करिए, खूब ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए इन्फॉर्मेशन। और ये क्लास आपकी मात्र और मात्र 999 पर ईयर के चार्ज पे रहने वाली है। ये जो भी नए बच्चे हैं वो जुड़ने वाले हैं, वो आप 6392126368 पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप हमसे हमारा कोर्स ये परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब अगर मैन मेड की बात करें, ह्यूमन मेड की बात करें, मानव निर्मित की बात करें, तो आप देखिए शराब, जिसको हम अल्कोहल कहते हैं, है ना, अल्कोहल कहते हैं, अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल यानी शराब है। सीमेंट आप जान ही रहे हैं जिससे हमारे इमारतें बनती हैं। चीज यानी पनीर मिल्क से बनता है, लेकिन ये मैन मेड है, ये मानव निर्मित। जब भी आपसे कोई पूछेगा कि प्लांट बेस्ड कोई मटेरियल नाउन बताओ, तो फूड, ऑयल, कॉफी, टी, कॉटन और रबर इत्यादि बता दीजिएगा। जंतु से प्राप्त होने वाले ऊल है, हनी है, एग है, मिल्क है, सिल्क इत्यादि बता दीजिएगा। प्रकृति हमको कौन से पदार्थवाचक संज्ञाएं देती है, रेत है, चट्टान है, बारिश है, नमक है, सोना है, कोयला है, ये हवा है इत्यादि। अगर मानव द्वारा कौन से हैं, अल्कोहल है, सीमेंट है, चीज है, ईटीसी बहुत सारी चीजें ऐसे मानव निर्मित है, पदार्थवाचक संज्ञाएं हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं एक वाक्य के माध्यम से आप कैसे कंसीडर करेंगे, कैसे ये जान पाएंगे, फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन सा हमारा यहाँ पर मटेरियल नाउन का यूज हुआ है। अब जैसे अगर आपको कभी भी सेंटेंस में ये कह दे कि अंडरलाइन, है ना, इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इन द गिवन फॉलोइंग सेंटेंस अंडरलाइन द मटेरियल नाउन, जब आपसे ये बात कहेगा तब आपको ये समझना होगा कि सिर्फ और सिर्फ मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा को अंडरलाइन करने के लिए कह रहा है। तो हमको समझ करके यहाँ पे चलना होगा, जिससे कि कभी भी हमारा जब भी स्टेटमेंट में एग्जाम्स में आए तो हम उसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाए। जैसे ही परचेज्ड ए डायमंड, यानी वह हीरे की अंगूठी खरीदता है। अंगूठी एक कॉमन नाउन है, लेकिन अगर हम बात करें डायमंड की, डायमंड एक ऐसा मटेरियल है जिससे रिंग बनती है, नेकलेस बनते हैं, ब्रेसलेट बनते हैं और सारी चीजें बनती हैं। तो यहाँ पर डायमंड या आपका हीरा जो हो जाएगा वो एक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा दोस्तों, वो आपका मटेरियल नाउन हो जाएगा, वो हो जाएगा एक एम एन यानी मटेरियल नाउन हो जाएगा। चलिए इसके बाद चांदी कह रहे हैं, सिल्वर प्लांट कह रहा कि सिल्वर प्लेटेड ऑर्नामेंट इज लुकिंग वेरी नाइस, कह रहा कि चांदी से, है ना, चांदी से कोट की गई यानी चांदी से कोटेड जो ऑर्नामेंट्स हैं, प्लेटेड है, वो जो है बहुत सुंदर लगती हैं दिखने में। द एफिल टावर इज मेड ऑफ आयरन, एफिल टावर लोहे से बना हुआ है, तो आयरन से बना हुआ है, तो आयरन आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक मटेरियल नाउन हो जाएगा। पर जिससे बना हुआ है, एफिल टावर किससे बना हुआ है, एफिल नाम की एक जो है आपके, हम कहेंगे इंजीनियर ने उसको बनाया था, जो कि एक इटली या पेरिस में हम कह सकते हैं, ये जो है आपका इटली में है, इटली में है। तो चलिए अब इसके बाद देखते हैं, अब इसके बाद जो है द किड्स आर प्लेइंग मार्बल्स, करा कि बच्चे कंचों से खेल रहे हैं, मार्बल्स, है ना, कंचों से खेल रहे हैं। तो मार्बल आपका जो है, ये जो मार्बल है वो आपका क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा। द स्विमिंग पूल वाटर इज रीक्लीन्ड विद क्लोरीन, क्लोरीन से जो स्विमिंग पूल का जो पानी साफ किया जा रहा है, तो क्लोरीन क्या हो जाएगा, एक मटेरियल का नाम है, दैट्स व्हाई मटेरियल नाउन आ जाएगा। द नीडल इज मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, सुई जो है स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है ना। तो ये सारी चीजें हैं। कह रहा कि जब लोहे में जिंक थोड़ा मिला दिया जाता है, जिससे रस्टिंग की जो उसकी पावर है थोड़ा सा कम हो जाती है, तो वहां पे उसको स्टेनलेस स्टील का नाम दिया जाता है, ठीक है ना। द ब्रिक्स फेल फ्रॉम द बिल्डिंग, ईंट जो है मटेरियल नाउन है। द ब्रिक्स
ब्रिक फेल फ्रॉम बिल्डिंग, इमारत से ईंट गिरती है। द वूलन क्लोथ मोस्टली यूज्ड इन विंटर, ऊनी कपड़े ज़्यादातर सर्दियों में प्रयोग किए जाते हैं। ज़्यादातर क्या है, सर्दियों में प्रयोग किए जाते हैं। आगे है, ही एडेड सम एक्स्ट्रा चीज टू माई ब्रेड, उसने कुछ ज़्यादा जो है चीज, एक्स्ट्रा चीज जो है इसमें इंक्लूड कर ली मेरे ब्रेड में। ठीक है ना, इतना तो समझ में आ गया। चलते हैं अगले स्टेप को भी देख लेते हैं। अब इसके बाद कह रहा है मोस्ट ऑफ द मटेरियल आर नॉट मैन मेड, ज़्यादातर। अब कह रहा है कि बहुत सारी वस्तुएं ऐसी भी हैं कि जो मानव निर्मित नहीं होती। द मेन सोर्स ऑफ द मटेरियल आर नेचर, एनिमल, प्लांट एंड वेरी फ्यू मैन मेड। कह रहा बहुत सारी चीजें मानव निर्मित नहीं होती, उनमें बहुत सारी चीजों का स्रोत प्रकृति होती है, जानवर होते हैं, पौधे होते हैं, या उनमें से कुछ जो है मानव निर्मित होते हैं। तो अब जैसे मटेरियल नाउन फ्रॉम नेचर, प्रकृति से प्राप्त होने वाले, अभी हम आपको बताए हैं, एयर, हवा, कोल, आपका कोयला, कॉपर यानी आपका तांबा, गोल्ड यानी सोना, आयरन यानी आपका लोहा, रॉक यानी चट्टान, सैंड, सिल्वर, वाटर, साल्ट, ये सभी हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको हम मटेरियल नाउन फ्रॉम नेचर कह सकते हैं। मटेरियल नाउन फ्रॉम प्लांट्स के बारे में बात करें, कॉफी, फूड, फ्रूट, रबर, टी, कॉटन, वूल, वुड, है ना, जूट, कॉफी, इटसी, ये सभी जो है आप कह सकते हैं कि ये हमारा पौधों के उत्पाद हैं, पौधों से प्राप्त होने वाले पदार्थवाचक संज्ञाएं हैं। मटेरियल नाउन फ्रॉम आपका एनिमल्स से प्राप्त होने वाले अंडे हैं, शहद है, चमड़ा है, मांस है और दूध है, ऊन है, सिल्क यानी रेशम के कपड़े जिससे बनते हैं रेशम के कीट, रेशम, वो सभी मानव जंतु उत्पाद हैं। फिर मटेरियल नाउन विच आर मैनमेड, और जो मानव से बने हुए, जैसे एसिड यानी अम्ल जो हम खाने में उपयोग करते हैं अचार बनाने के लिए, अल्कोहल, शराब यानी वाइन, और ब्रिक्स यानी ईट जो हम मिट्टी से बनाते हैं, बटर यानी आपका मक्खन कह सकते हैं, सीमेंट, चीज यानी आपका पनीर, क्लोथ कपड़े, मेडिसिन दवाएं, चाक, घी, इनामेल, मतलब देखो आजकल आप इनामेल क्यों कह रहा है कि ये एक कृत्रिम दांत है, दांत है इनामेल। अभी आप बहुत लोगों को देखे होंगे कि वो दांतों पे कैप लगाते हैं। दांतों पे कैप का मतलब है कि यदि आपके दांत डिके हो गए तो आपको इसी साइज का एक कैप ऐसे बना करके उन्हीं दांतों पे फिट कर दिया जाएगा, और ये आपका बहुत ही शाइनिंग और बहुत अच्छा रहेगा, जिससे नो वन कंसीडर, है ना, ये दांत आपके नकली हैं या असली। तो कहने का मतलब क्या है, इनामेल नेचुरल जो है आपके इनामेल। हाँ, और क्या है, जिलेटिन, जिलेटिन का आपका नाम सुने होंगे, तो ये जो है ब्लेड एक प्रकार की होती है। तो ये सारी चीजें आपके जो है एग्जाम्पल्स हैं। अब हम अगर इनको उदाहरण के रूप में हम सेंटेंस में देखें तो जैसे द चेन ऑफ गोल्ड आर स्ट्रांगर देन चेन ऑफ आयरन, लोहे की जो चेन है वो सोने की चेन से कमजोर होती है या सोने की चेन जो लोहे की चेन से मजबूत होती है। भाई आज तक अगर आप लोग ये समझ रहे होंगे कि लोहे की चेन मजबूत होती है, तो यहाँ का सेंटेंस से जान लीजिए कि सोने की चेन पतली होती है, पतली होती भाई, लोहे की जितना मोटी चेन है उतनी मोटी चेन अगर सोने की बन जाए ना तो तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली होती है, इसलिए हम वहाँ पर लोहे का उपयोग करते हैं। इन द डीपेस्ट वाटर इज द बेस्ट फिशिंग, गहरे पानी में सबसे अच्छी जो है फिशिंग होती है, यानी मछली पकड़ने का कार्य होता है, क्योंकि मछलियाँ मोस्टली डीप वाटर में ही रहती हैं। द ए फ्रेश कोट ऑफ पेंट कैन ट्रांसफॉर्म ए रूम, कह रहा है कि ये एक जो है फ्रेश कोट यानी एक तरोताजा जो कोट है, अगर हम पेंट अच्छे से लगा रहे हैं, पुताई कर रहे हैं, रंगाई कर रहे हैं, तो वो रूम को परिवर्तित करके रख देगा। भाई कबाड़ा रूम रहेगा, दिखेगा एकदम 5 स्टार होटल की तरह। द लिटिल बर्ड ईटिंग ग्रेन ऑफ राइस, छोटी चिड़िया चावल के दाने खाती है। राइस इज द प्रॉपर नाउन, राइस इज द राइस इज द मटेरियल नाउन, बिकॉज राइस से हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। अब कह रहा द बॉल ब्रेक द ग्लास विंडो, यानी गेंद ने कांच के बने हुई खिड़की को तोड़ दिया। ग्लास से बनी विंडो, ग्लास से चश्मा, स्पेक्टिकल, बहुत सारी चीजें ग्लास से बनी होती हैं, यानी ग्लास एक मटेरियल नाउन है। सी बाट ए डजन ऑफ यक फ्रॉम द मार्केट, वह 1 दर्जन क्या है,
अंडे खरीदती है बाजार से। फिर उसके बाद करा द इलेक्ट्रिक वायर आर मेड ऑफ कॉपर। इलेक्ट्रिक वायर कॉपर यानी तांबे से बने हुए होते हैं। कॉपर से जो है बहुत सारी चीजें बनी होती हैं, तो यानी कॉपर एक मटेरियल नाउन हुआ। फिर कॉपर यहाँ आ गया, डायमंड आ गया, परफ्यूम यानी इत्र आ गया, रबर आ गया। फिर उसके बाद रॉक्स है। फिर आगे लिखा है द बटर विल सॉफ्टन आउट द फ्राइज। कह रहा है कि जो बटर है वो कुछ भी हम फ्राई अगर कर रहे हैं तो उसको सॉफ्टन यानी उसको थोड़ा सा सॉफ्ट यानी मुलायम बना देता है। कोकोनट फाइबर कैन बी मेड इनटू मैट्स। कोकोनट रेशे से हम क्या बना सकते हैं? फाइबर मतलब रेशा होता है, हम चटाइयाँ बना सकते हैं। कोल माइनर्स हैव वर्क अंडर द ग्राउंड। चलिए इसके बाद आगे भी समझ लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ जो है आपकी मटेरियल नाउन है, जैसे चांदी के बारे में बात कर रहा है, तो इससे बने हुए स्टेटमेंट के बारे में हम समझ लेते हैं। जैसे चांदी शब्द आ गया। अब जैसे आपको कहे कि राइट ए स्टेटमेंट बाय यूजिंग द मटेरियल नाउन, तो सिल्वर आएगा तो आप कहेंगे सम कॉइन्स आर मेड ऑफ सिल्वर। कुछ सिक्के जो होते हैं सिल्वर यानी चांदी से बने होते हैं। दूसरे आप गोल्ड के बारे में बात करेंगे तो उससे स्टेटमेंट बनाएंगी सी वोर अ गोल्ड चेन अराउंड हर नेक। वो अपने गले के चारों ओर एक सोने की चेन बनाती है। फिर उसके बाद कॉटन एंड कपास के बारे में बात करेंगे। देवर वर्किंग इन कॉटन फील्ड वे। क्या है? कॉटन यानी जो है कपास के खेत में कार्य करते हैं। यू नीड पुट सम एयर इन टायर। एयर जो है हवा, आप जो है कुछ अपनी हवा टायर में डाल सकते हैं। यू वाज हर्ट बाय फॉलिंग ब्रिक। कह रहा कि आपको जो है गिरती हुई ईंट से चोट लग सकता है। अब ब्रिक का स्टेटमेंट का यूज हो गया। फिर कह रहा द पेट्रोल इन द टैंक इज लीकिंग आउट। कह रहा कि टैंक में उपस्थित पेट्रोल लीक कर रहा है। फिर कह रहा कि वी ब्रॉट है ना टू बैग ऑफ राइस। हम जो है बाजार से 2 बैग चावल, 2 बोरियां चावल की लाए। फिर उसके बाद शहद के बारे में अगर स्टेटमेंट बनाएंगे, ही एक्सपेक्ट सम हनी ऑन हिज ब्रेड। वह अपनी ब्रेड पर कुछ शहद उड़ेलता है या फैलाता है। आई लेफ्ट माई बाइसिकल आउट ऑफ द रेन। मैं अपनी साइकिल बारिश में ही छोड़ आया। द काउ ईटिंग ग्रास। गाय घास खा रही है ऑन द फील्ड। ही बाइज एंड सेल लेदर गुड्स। द विंडो मेड ऑफ आयरन। द प्राइस ऑफ ऑयल हैज राइजन शार्पली। ठीक है ना? अब आप यहाँ तक आपको मैंने पढ़ा दिया। आप कमेंट बॉक्स में भर भर के बताएंगे कि कैसे आपको आज की क्लास जो है क्या आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो बेटा आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को शेयर करिए, है ना। मिलते हैं फिर एक दमदार क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।